वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, यानी कि ज़मीन का अपने गिर्द चक्कर लगाना और सूरज के गिर्द चक्कर लगाना। जब ज़मीन अपने गिर्द चक्कर लगाती है, यानी कि जब दिन और रात गुजर जाते हैं, 24 घंटे गुजर जाते हैं, वो एक चक्कर कंप्लीट करती है तो उसे रोटेशन कहते हैं। और जब सूरज के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करती है तो उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। अब इस दोनों कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। ज़मीन जो है ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट और ईस्ट। ज़मीन जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। ज़मीन अपने गिर्द जो चक्कर लगाती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इस तरह, ठीक है। अब ये बिल्कुल इस तरह ढक्कन जैसे खोलते हैं वो वाला सीन नहीं है, ये कुछ इस तरह से है, इस तरह, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये देखिए, ये जा रही है ज़मीन। ये मैं साथ में आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ये देख लें। इस तरह ज़मीन जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। तो इसके लिए आप एक कंसेप्ट, अगर मुसलमान जो हैं वो काबे के गिर्द जब चक्कर लगाते हैं वो भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाते हैं, यानी कि अपना जो किबला होता है वो लेफ़्ट साइड पे होता है उनके, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। अब देखें, जब ये एक चक्कर कंप्लीट करती है तो हम कहते हैं ये 24 घंटे में इसने चक्कर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 24 आवर्स। तो असल में ये 24 घंटे नहीं है, ये हैं रियल टाइम जो है वो है 23 आवर्स, ठीक है, और 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड, ठीक है। ये है असल टाइम। इतनी देर में ज़मीन जो है अपने गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करती है और दिन और रात गुजर जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है, इसके ये जो 4 मिनट है और कुछ सेकंड बचते हैं वो किधर गए। उसी को आज हम समझेंगे कि ये जो असल टाइम अगर ये है तो वो बाकी जो टाइम बचता है वो किधर गया, ठीक है। अब ये देखें, ये 24 घंटे वाला कंसेप्ट हमने समझ लिया कि एक चक्कर कंप्लीट करते हैं तो 24 घंटे होते हैं। अब जो है सूरज ज़मीन जो है, ज़मीन जो जब सूरज के गिर्द चक्कर कंप्लीट करती है, ये सूरज है, इसको जानते हैं, और ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है। अब ज़मीन जो है ना इस तरह घूमती है, इस साइड पे ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन, ठीक है। ये इधर को, फिर इधर को और इधर। अब ये मैंने सूरज ज़रा सा इधर क्यों बनाया है, ज़मीन के इधर करीब क्यों है, इधर से दूर क्यों, इस कंसेप्ट को हम अगली वीडियो में जानेंगे, लेकिन ये बड़े मज़े का कंसेप्ट है, ठीक है। अब ज़मीन जब एक चक्कर सूरज के गिर्द मुकम्मल करती है तो 1 साल हो चुका होता है, यानी कि एक 365 दिन, 1 ईयर 365 डेज़, ठीक है। एक साल में 365 दिन, ये 365 दिनों में अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द कंप्लीट करती है, जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे 4 मिनट और कुछ सेकंड बचे थे, एक साल के अगर यही सारे टाइम का 365 दिन में अगर ये 4-4 मिनट करके इकट्ठे किए जाएं, सेकंड भी साथ मिलाए जाएं, तो ये 6 घंटे बच जाते हैं, 6 घंटे बच जाते हैं, ठीक है। अब दूसरे साल क्या होता है, सेकेंड ईयर, फिर 365 दिन जब गुजरते हैं तो ये फिर 6 घंटे बच जाते हैं। तीसरे साल, थर्ड ईयर, 365 दिन और फिर 6 घंटे बच गए। चौथे साल फिर ऐसा होता है, 365 दिन और 6 घंटे बच जाते हैं। अब चौथे साल क्या करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं, 6 × 12 और ये 6 × 12 24, ये फिर एक नया दिन बन गया। अब ये इस दिन को यहाँ पे एडजस्ट करें तो ये जो है ना हमारा 366 दिन का साल होता है। चौथा साल, हर चौथा साल जो है ना 366 दिन का होता है, और इस साल को कहते हैं लीप ईयर। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं,
इसे कहते हैं लीप ईयर। अब ये जो एक दिन का इजाफा हुआ है ये कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, इसे जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब फरवरी का महीना होता है, हर माह की फरवरी जो होती है 28 दिन की होती है, और इस माह जो लीप ईयर का साल होता है, यहाँ पे जो फरवरी का महीना होता है उसमें ये एक दिन जो बचा होता है इसे एडजस्ट करते हैं, और वो फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। जैसे ये अभी 2024 में गुजरा है तो ये भी 29 दिन का था, तो इसे कहते हैं लीप ईयर। 2024 जो था लीप ईयर था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लीप ईयर साल है और कौन सा नहीं है? अब साल तो बहुत सारे गुजर चुके हैं, तो उसको याद करने के लिए एक तकनीक है, एक तरीका है कि अगर तो वो साल 4 पे पूरा तकसीम हो जाए तो वो लीप ईयर कहलाएगा। अगर वो 4 पे तकसीम नहीं होता, ठीक है, डिवाइड नहीं होता, तो वो लीप ईयर नहीं होगा। करते हैं 1864, तो ये देखते हैं लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, इसका कैसे पता चलेगा? चार को इस पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, 4 1 4 4 2 8, तो 4 1 4 ही आएगा। इधर बच गए 2, 6 में से 2 बच गए, तो इसको इधर लगा दें 4 के साथ, 24 हो गए। तो 4 6 24, तो ये 24 नीचे आ जाएंगे, तो ये पूरा तकसीम हो रहा है। तो ये जो है इधर लिखता हूँ 1864, तो ये लीप ईयर है। ठीक है, एक और देखते हैं, 1762 करते हैं, 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 1 4, 2 बच गए, इधर करते हैं 4 5 20 होता है और ये 22 है। ठीक है, तो ये भी पूरा तकसीम 4 5 20 होता है और ये 22 है, तो ये पूरा तकसीम नहीं हो रहा। तो ये जो है ना 1762 लिखा था हमने, तो ये लीप ईयर नहीं है। अब ये तो था कि जिसके एंड पे ये 2 हिस्से थे, तो ये हो गया। अब एक और जब हमें कन्फ्यूजन पैदा होती है कि जब एंड पे पूरा अब ये आ जाए, 2 0 आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, इसको तकसीम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या करना है, 4 की बजाय 400 कर देना। 4 4 16, ठीक है, 4 4 16 और ये 0, ये पूरा तकसीम हो गया। तो ये जो है 1600, ये भी लीप ईयर है। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब देखें 2000 पूरे ही कर लेते हैं, 400 5 20, ठीक है, ये भी लीप ईयर है। 2000 भी लीप ईयर है। अब कोई ऐसा देखते हैं जो लीप ईयर नहीं है, जैसा कि 1900 कर लेते हैं, 1900, ये देखते हैं लीप ईयर है कि नहीं। 400, 4 5 20 होता है और 4 4 16 होता है, तो ये ना तो 16 में आ रहा है ना 20 में आ रहा है, तो ये जो है लीप ईयर नहीं है। 1900 लीप ईयर नहीं है। तो ये था जी कंसेप्ट लीप ईयर को जानने का। तो इस तरह जो है ना हम लीप ईयर तलाश कर सकते हैं कि कौन सा साल लीप ईयर का है और कौन सा नहीं है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है अर्थ रोटेशन, ज़मीन का अपने गिर्द चक्कर लगाना। जो हम कहते हैं सोलर डे वो 24 आवर्स का है, और साइड रियल डे जो है वो असल वक्त जो है वो ये है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में ना, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आ सकता है, तो इसको हमने याद रखना है। ठीक है, अब ये जो बाकी टाइम बचता है ये इकट्ठा होते होते एक साल में 6 घंटे बच जाते हैं। ठीक है, और 6 करके जब वो 24 घंटे होते हैं, तो वो जब 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं तो वो एक लीप ईयर कहलाता है। और लीप ईयर जो है वो फरवरी के महीने में उसको जो एक दिन बचता है उसको एडजस्ट करते हैं, और फरवरी जो होता है वो 29 दिन का होता है। ठीक है, अब लीप ईयर को जानने के लिए जो मैंने फार्मूला बताया, 4 पे तकसीम करना है, पूरा अगर हो जाए तो वो लीप ईयर है, अगर ना हो तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब एंड पे अगर 0 हो, 00 हो, तो वो उस 4 की बजाय 400 पे तकसीम कर देना, तो हमें वो है ना उसका आइडिया हो जाएगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है। उम्मीद है कि आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, कहीं से डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बना दूँगा।